हेलो एंड वेलकम बैक टू किरिन्स कॉमर्स जोन। दोस्तों लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने जेनेंटिस बताई थी आपको, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की उसका डिफरेंस भी बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आज मैं फिर से वही जेनेंटिस लेके आया हूँ, थोड़ी और हम प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ी सी टिपिकल भी लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम वो जेनेंटिस। तो दोस्तों रूल्स, क्योंकि किसी भी जेनेंटिस को बनाने के लिए रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल के हिसाब से ही हमें जेनेंटिस बनानी होती है। तो मैंने ऊपर लिख दिए रूल्स। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सन का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और कुछ यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन्स ले ली हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इनको। दोस्तों जो पहली ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने कहा था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम शो नहीं करते हैं। मैंने रीज़न भी बताया था। हमें क्या करना होता है, जब भी कोई जेनेंटिस बनानी है और अगर उसमें ट्रेड डिस्काउंट आ गया, चाहे वो परचेज़ की हो चाहे वो सेल की हो, हमें सिंपल जो भी उस चीज़ की वैल्यू है, यानी वो जो उसकी कॉस्ट है, उसमें से जो डिस्काउंट है वो माइनस करके जो वैल्यू आएगी आपने जेनेंटिस में वही लिखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली परचेज गुड वर्थ ₹20,000। हमने गुड्स खरीदी। सबसे पहले मैंने कहा था जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हम वो देख लेते हैं। हमने क्या खरीदी? हमने गुड्स खरीदी। तो दोस्तों गुड्स कौन सा अकाउंट है? गुड्स है, रियल अकाउंट, एसेट है। और कितने में खरीदी? 20,000 में। ये कैश है। मैंने कहा था ज़रूरी नहीं है कि कैश लिखा हो। अगेन ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो ये ट्रांजैक्शन है इसमें दोनों ही रूल रियल के लगेंगे। और रियल का रूल क्या कहता है? रियल का रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया आपके पास उसको डेबिट और जो गया उसको क्रेडिट करना है। तो दोस्तों हमारे पास क्या आया? गुड्स आई इन द फॉर्म ऑफ परचेज और क्या गया? कैश। ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि गुड्स आई डेबिट कर लेंगे, यानी परचेज को डेबिट कर लेंगे और कैश को क्रेडिट, क्योंकि कैश हमसे जा रहा है। लेकिन जो हमने डिस्काउंट हमें दिया हुआ है, तो मैंने अभी बताया था जो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा वो टोटल वैल्यू में से आपने माइनस करके लिखना है। तो देखिए दोस्तों अभी हमारे पास गुड्स की कॉस्ट कितनी है? कितनी गुड्स की कॉस्ट है हमारे पास? 20,000। सिंपल कर माइनस कर लो ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे जो इसकी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 20,000 की। आप इसका 10% डिस्काउंट हमें मिल रहा है, यानी 10% हमें छूट मिल रही है सेलर की तरफ से। तो वो 10% हमारे लिए कितना आया? 2,000। तो 20,000 की गुड्स थी, 10% सेलर ने हमें छूट दे दी। तो हमें एक्चुअल में कितना पे करना है? 18,000। यानी इन गुड्स की कॉस्ट हमारे लिए 18,000 है। आपको डिस्काउंट कहीं पे भी शो नहीं करना है। तो सिंपल आप जेनेंट्री बना लो दोस्तों। क्या एंट्री बनेगी? हमारे पास गुड्स आई, डेट तो नहीं है, छोड़ दो बेशक ये कॉलम, या 1 2 3 लिख सकते हो। तो हमारी एंट्री गुड्स आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आई इन द फॉर्म ऑफ परचेज। एंड सेकेंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया? हमसे गया कैश। और दोस्तों डिस्काउंट निकालने के बाद हमने कितना कैश पे किया? 20,000 की गुड्स थी, 2,000 में डिस्काउंट मिल गया, तो हमें नेट में दिया 18,000। तो 18,000 हम डेबिट कर लेंगे, इतना ही हम क्रेडिट भी कर लेंगे। और नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड एट TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ये आ गई आपकी पहली ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। चलिए दोस्तों अब सेकंड देखते हैं। सेम वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000। फिर से हमने 10,000 की गुड्स खरीदी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें भी 10% ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन इसमें साथ ही साथ 5% का कैश डिस्काउंट भी है। तो दोस्तों दोनों ही चीज़ें हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो जैसे मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को हम शो करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि गुड्स की कॉस्ट क्या है। हमारे पास गुड्स की जो वैल्यू है वो क्या है? वो 20,000 है। आपका जो पहला स्टेप रहेगा इसमें, आपने हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेना है। आपने ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा पहले माइनस करना है। तो 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब वही 2,000 आपने लेस कर लिया। अब आपके पास कितना बचा? 18,000। लेकिन अब उस पर भी हमें क्या मिल रहा है? 5% कैश डिस्काउंट। हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कई बार हमें डिस्काउंट मिल जाता है उसी वक्त, तो वो हमारा कहलाता है कैश डिस्काउंट। तो दोस्तों वो कैश डिस्काउंट जो है वो भी एक तरह से हमारे लिए छूट है।
तो इसका मतलब 5% और कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ कैश डिस्काउंट। तो 5% किसका? आपने जो ट्रेड डिस्काउंट निकाला उसी का 5% दोस्तों आपने लेना है, वो बन जाएगा 900। इतना आपको डिस्काउंट और हो गया, तो आपने नेट में कितना पे किया? 17,100। ये आप जो नेट अमाउंट पे कर रहे हो। तो दोस्तों जब हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, फिर से जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वो क्या हैं? गुड्स और कैश। और एक और चीज़ यहाँ पे मैंने कहा था कैश डिस्काउंट। अब देखो दोस्तों, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। ट्रेड डिस्काउंट तो हम नहीं रिकॉर्ड करते, इसलिए मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। गुड्स हमने खरीदी, गुड्स एसेट हैं, कौन सा अकाउंट? रियल। उसके बाद हमने 20,000 रुपये कैश दिया, कैश आल्सो एन एसेट, कौन सा अकाउंट? रियल। और हमें डिस्काउंट मिला। अब दोस्तों जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, सेलर हमें कैश डिस्काउंट देता है, इसका मतलब हो गया जितना उसने कैश में डिस्काउंट दिया इतना हमें उसे कम पे करना है, तो हमारे लिए वो एक तरह से गेन है। तो नॉमिनल अकाउंट किस में आएगा दोस्तों? कैश अकाउंट किस में आएगा दोस्तों? नॉमिनल में। तो इसमें तीनों का ही रूल, दो का रूल लगेगा, एक रियल का और एक नॉमिनल का। सबसे पहले बात करते हैं रियल अकाउंट की, जो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास क्या आया? गुड्स आई। तो दोस्तों हम गुड्स को कैसे लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया? कैश। यहाँ तक तो सेम ऊपर वाली थी। अब हमें डिस्काउंट भी मिला, हमारे लिए गेन है। और गेन के लिए या लॉस के लिए कोई भी हो, हम किसका रूल अप्लाई करते हैं? नॉमिनल का। और नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं हमें उन्हें डेबिट करना है। लेकिन ये हमारे लिए गेन है। क्यों? क्योंकि हमें 900 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं, मतलब कम देना पड़ रहा है उसको, तो हमारे लिए एक तरह से वो गेन हो गया। तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जनरल बना ली। अब देखो दोस्तों वैल्यू कैसे हमें निकालनी है? ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो वैल्यू है, यानी जो गुड्स हमने खरीदी उसकी एक्चुअल वैल्यू 18,000 थी, उसमें से 900 हमें डिस्काउंट मिल गया था। तो कितना डिस्काउंट मिला? 900 रुपये। हमने एक्चुअल में कितना पे किया? दोस्तों ये नेट अमाउंट नीचे लिखा हुआ है 17,100। तो एक्चुअल में हमने उसको पे किया सेलर को 17,100 रुपये। 18,000 की हमने गुड्स खरीदी, डिस्काउंट निकालने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद 18,000 आया था। ट्रेड डिस्काउंट जैसे मैंने पहले कहा शो नहीं करना। तो 18,000 की हमने गुड्स खरीदी, जिसमें से 900 रुपये हमें और डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब हमें नेट में कितना पे करना है? 17,100। तो नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड एट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, कि हमने गुड्स को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे खरीदा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये हुई खरीदने की, कि अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला या फिर ट्रेड के साथ कैश डिस्काउंट भी मिला। इसी तरह जब हम कोई गुड्स बेचते हैं, जैसे सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000, मैंने 50,000 की गुड्स बेची एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट जो है वो चाहे परचेज हो चाहे सेल, हमें बुक्स में शो नहीं करना है। हमें सिर्फ नेट शो करना है, चाहे वो परचेज है या सेल है, कि नेट अमाउंट हमें कितना मिला या हमने कितना दिया। तो चलिए पहले गुड्स की वर्थ कितनी है? गुड्स की वर्थ है 50,000 की। और दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट कितना है? हमने डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 50,000 का दोस्तों 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 का 10% हो गया 5,000। तो डिस्काउंट देने के बाद दोस्तों हमें कितने पैसा मिलेगा? 45,000। हमने 50,000 की गुड्स बेची थी, इस पर हमने 10% डिस्काउंट यानी छूट दे दिया। तो इसका मतलब वो छूट किसके बराबर हुई? 5,000 के बराबर। तो 50 में से 5,000 हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो नेट में हमें कितना मिलेगा? 45,000। तो चलिए दोस्तों इसकी जनरल बना लेते हैं। अब अगेन आपने यही देखना है कि जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं इसमें भी, हर एंट्री में। तो देखिए दोस्तों दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं? एक तो गुड्स, कौन सा अकाउंट? रियल। और दूसरा 50,000 कैश में ही दिया है, रियल। तो दोनों ही रूल रियल के लगेंगे। और रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो दोस्तों जब हम कोई चीज़ बेचेंगे तो फ्री में तो बेचेंगे नहीं, हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो यहाँ पे कैश कितना आ रहा है? मैंने अभी लिखा था 45,000। तो हम कहेंगे हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो, कैश अकाउंट। कैश आया,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया, गुड्स गई लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गई इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। तो आप इसका जो टोटल आया था 45,000 आप उसको लिख लोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। हमने गुड्स बेची 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 10% कैश डिस्काउंट पे। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही डिस्काउंट है। तो सबसे पहले गुड्स की वैल्यू क्या है, गुड्स की वैल्यू 50,000 है। तो पहले मैंने क्या कहा था कि अगर दोनों ही डिस्काउंट होंगे तो पहले आपको माइनस कर लेना है ट्रेड डिस्काउंट। अब दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 10%। तो अगेन 50,000 का 10% कैलकुलेट करो, वो आएगा 5,000। तो एक्चुअल में 45,000 डिस्काउंट निकालने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद। अच्छा, अब साथ में हम कैश डिस्काउंट भी दे रहा हूँ मैं, तो वो भी मैं माइनस कर लूँगा क्योंकि ये भी मैं छूट दे रहा हूँ। कितनी छूट दे रहा हूँ दोस्तों, 10%। तो वो 10% इसी का ही निकालना है, जो आपने ट्रेड डिस्काउंट निकाला उसी का 10% लेना है दोस्तों आपने। 4500 माइनस कर लिया, यानी नेट में मुझे कितना मिला, 40,500। ये नेट अमाउंट मुझे रिसीव हो रहा है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट निकालने के बाद। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम जनरल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले गुड्स कितने की थी, गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल, और 50,000 कैश कौन सा अकाउंट, रियल। तो जैसे ट्रेड डिस्काउंट तो हम जनरल में नहीं लिखते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करेंगे। तो डिस्काउंट हमने दिया या लिया, अकाउंट तो आपका कौन सा यूज होगा, नॉमिनल का। तो दोस्तों दो रूल आपका लगेंगे रियल के और एक लगेगा नॉमिनल का। सबसे पहले बात करते हैं रियल की। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब हम कोई चीज़ बेचेंगे अगेन हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गई, गुड्स गई, हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स गई इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। सेल्स को आप इनकम का भी रूल अप्लाई कर सकते हो, नॉमिनल का, क्रेडिट ऑल इनकम, ये भी हमारी इनकम भी है। तो टू सेल्स। अब दोस्तों एक मिनट दोस्तों, टू सेल्स। अब दोस्तों हमने जो डिस्काउंट दिया, मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ उस पर मैं कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ 4500 का, इट मीन्स मैं छूट दे रहा हूँ। वो जो 4500 मुझे कम रिसीव हो रहा है मेरे लिए एक तरह से वो क्या है, लॉस है। और लॉसेस को हम किस में लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट को डेबिट कर लूँगा, डिस्काउंट अलाउड, मैंने डिस्काउंट दिया। चलिए दोस्तों इसका अमाउंट, हमने जो गुड्स बेची उसकी टोटल वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वर्थ क्या थी, 45,000। इसमें से हमने कितना डिस्काउंट दिया, 4500। तो नेट में हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 40,000। हमने कैश के सामने जो हमें कैश मिल रहा है वो लिखना है, और सेल हो या फिर परचेज उसके सामने क्या लिखना है, डिस्काउंट निकालने के बाद जो वैल्यू आपके पास बची होगी। जैसे आपके पास अभी ये वैल्यू बची है, तो हमेशा सेल हो या परचेज, ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी आपने सेल या परचेज के सामने वो वैल्यू लिखनी है। कैश के सामने लिखना है जितना आपने अमाउंट रिसीव किया डिस्काउंट करने के बाद, और डिस्काउंट के सामने जो आपने उसको डिस्काउंट दिया आपने वो अमाउंट लिख देना है। तो इसके साथ आपने फिर नरेशन भी लिख देनी। आई होप आपको नरेशन अब समझ आ गई होगी, आप खुद से भी लिख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट इज रिसीव्ड 2000 फ्रॉम रवि एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। तो दोस्तों मैंने आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस क्या बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है हम एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज जो डिस्काउंट देते या फिर लेते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट कब होता है, जब हम किसी से पैसा ले रहे हैं। और क्यों दिया जाता है ये बताया था लास्ट वीडियो में, कि हम किसी को मोटिवेट करते हैं कि विद इन टाइम अगर वो पेमेंट कर देगा तो हम उसको कुछ पैसा छोड़ देंगे या छूट दे देंगे, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे है रिसीव 2000 फ्रॉम रवि, मुझे रवि से 2000 रुपया मिला
और मैंने उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। अब अगर उसने मुझे दिया और मैंने उसको डिस्काउंट दिया, इसका मतलब यही है कि उसने मुझे टाइम से पहले पेमेंट की, तभी मैंने उसको डिस्काउंट दिया। ठीक है दोस्तों, तो 2000 रुपये मुझे रवि से मिला। जेनेटिव बनानी है, पहले किसका रूल लगेगा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है। सबसे पहला, रवि इज़ ए पर्सनल अकाउंट। अब 2000 मुझे कैश मिला, कैश यानी एसेट है, मीन्स रियल अकाउंट, और मैंने उसको डिस्काउंट दिया। कौन सा अकाउंट दोस्तों, नॉमिनल। डिस्काउंट दिया या लिया, रूल तो नॉमिनल का ही अप्लाई होगा। तो तीनों का रूल लगेगा, एक रूल रियल का, एक पर्सनल का, एक नॉमिनल का। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों हमारा जो रियल का रूल है वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैं रिसीव क्या कर रहा हूँ, रवि से मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, एंड द रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। मैं कहूँगा मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। पर्सन का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मैं किससे ले रहा हूँ पैसा, रवि से। इज ही रिसीवर और गिवर, इज गिवर। रिसीवर तो नहीं है क्योंकि वो तो मुझे पैसा दे रहा है। तो रूल कहता है पर्सन का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रूल मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है यहाँ पे, मैं कहूँगा गिवर इज रवि। ठीक है दोस्तों, अब मैंने रवि को डिस्काउंट भी दिया। तो डिस्काउंट जब मैं किसी को छूट दे रहा हूँ, यानी 100 रुपीज़ उस रवि से कम ले रहा हूँ, वो जो 100 रुपये मैं उससे कम ले रहा हूँ, मेरे लिए तो एक तरह का लॉस है। वो लॉस मेरे कहाँ जाएंगे, मेरे लिए एक्सपेंस है या लॉस है, कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो मैं उस डिस्काउंट को डेबिट कर दूंगा, क्या बोलूँगा उसको, डिस्काउंट अलाउड, कि मैंने उसको डिस्काउंट दिया तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया। तो दोस्तों अब इसकी जो हम अमाउंट लिखेंगे, देखो रवि से मुझे कितने पैसे लेने थे, 2000। रवि ने मुझे 2000 दिया, लेकिन रवि का ये 2000 है, लेकिन मैंने कितना लिया, 100 रुपये डिस्काउंट करने के बाद। इसका मतलब मैंने 1900 लिया। रवि ने दिया मुझे 2000, लेकिन मैंने लिया सिर्फ 1900, और कितना डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने इसको लिख देना है। जो नाम है उसके सामने आपने पूरा अमाउंट लिख देना है कि इतना अमाउंट लेना था, रवि ने इतना देना था। एक्चुअल में कितना दिया वो कैश के सामने लिखा जाता है। तो कितना दिया, 1900। क्यों, क्योंकि 100 रुपीज़ मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, कि मैंने रवि से पैसा लिया और उसको डिस्काउंट भी दिया। अच्छा, एक और ऐसी एंट्री है, ये दोनों सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ये मैंने इसलिए करवाई कि कई बार अलग तरीके से लिखा जाता है और आपको सोचते हो, आप लोग ये सोचते हो कि यार ये पता नहीं कौन सी एंट्री आ गई, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं। देखो इन दोनों का मतलब सेम ही है। रिसीव 4900 फ्रॉम मोहन, मुझे मोहन से 4900 मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5000, यानी जो पूरी सेटलमेंट की थी वो 5000 की थी। मैं मोहन को कहता हूँ भाई तुमने मुझे 5000 देना था, मुझे आप 4900 दे दो इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, फुल सेटलमेंट क्या हो गया कि भाई आपका जो 5000 था आप 4900 में दे दो, आपकी फुल सेटलमेंट हो गई। यानी बाकी का जो 100 रुपीज़ है वो मैं आपसे नहीं लूँगा, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो दोस्तों याद रखो, जहाँ पे भी ये वर्ड फुल सेटलमेंट आता है इट मीन्स कहीं ना कहीं डिस्काउंट है। अब आप कैसे देखोगे उसको, देखो रिसीव कितना किया, 1400, हमें फुल सेटलमेंट कितने की 5000 की, यानी लिया हमने 1400, लेकिन उसकी फुल सेटलमेंट यानी उसका अकाउंट क्लोज कर दिया कि हमने उसे पूरे पैसे लिए। तो बाकी 100 रुपया कहाँ गया, वो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो फुल सेटलमेंट का ये मतलब होता है कि जो बाकी बैलेंस होता है वो डिस्काउंट होता है। तो अब मुझे 1400 मिला, ये रियल अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैश है। किससे मिला, मोहन से। मोहन इज ए पर्सनल अकाउंट। और जो मैंने उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, 5000 में से उससे मैंने लिया 1400, और ये जो 100 रुपीज़ क्या है, ये है डिस्काउंट। और डिस्काउंट कौन से अकाउंट में जाता है दोस्तों, उसमें किसका रूल लगता है, नॉमिनल का। ये तो आपको पता ही है। तो अगेन तीनों का रूल लगेगा, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगेन मेरे पास क्या आया, कैश। मोहन इज ए पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर तो नहीं है क्योंकि मोहन से मैं पैसा ले रहा हूँ, क्रेडिट द गिवर टू मोहन। और जो डिस्काउंट दिया, फिर से मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर से मेरे लिए वो लॉस है। तो लॉसेस हम कहाँ पे डालते हैं, डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट अलाउड। तो दोस्तों फिर से मैंने कहा था, जैसे जो नाम है उसके सामने अपने पूरा अमाउंट, कि हमने मोहन से 5000 रुपये लेने थे। कैश में आप वो लिखोगे जो एक्चुअल में आपने रिसीव किया। कितना रिसीव किया, 4900, और डिस्काउंट में जितना आपने उसको डिस्काउंट दिया था,
कितना डिस्काउंट दिया था, 100 रुपीज़ का। नरेशन आपकी दोस्तों यही रहेगी सेम, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज, अब पेमेंट कर रहे हैं हम किसी को, पेड कैश टू श्याम, मैंने श्याम को पैसा दिया, ही अलाउड डिस्काउंट, उसने मुझे डिस्काउंट दिया। सबसे पहले कैश रियल अकाउंट, श्याम पर्सनल अकाउंट, और डिस्काउंट एक्सपेंस है या इनकम है नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए, पेड कैश टू श्याम, मैंने श्याम को पैसा दिया। रियल का कौन कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब मैं श्याम को पैसा दे रहा हूँ तो रियल का डेबिट वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो रूल कहता है कि जो आया उसको डेबिट करो। मैं तो पेमेंट कर रहा हूँ तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश के लिए किसका रूल लगेगा, रियल का। लेकिन कौन सा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे कैश गया क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। श्याम पे आते हैं। श्याम पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर हियर, रिसीवर इज श्याम, श्याम डेबिट। अब आते हैं रियल पे, डेबिट व्हाट कम्स इन तो नहीं लगा था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया, क्योंकि श्याम को हमने क्या दिया, पैसा दिया टू कैश, ये भी क्लियर हो गया। अब उसने हमें डिस्काउंट दिया, हम किसी को जब पेमेंट कर रहे हैं और वो हमें कुछ पैसा छोड़ रहा है, हमारे लिए तो वो एक इनकम है, गेन ही है। तो हम क्या करेंगे, गेन कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि ये गेन है। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बनेगी इसकी जनरल एंट्री। और अमाउंट जैसे मैंने कहा था, नाम के सामने हमने टोटल अमाउंट कितने पैसे लेने थे हमने शाम से 3000, वो आ गया यहाँ पे। जितने दिए वो हमेशा कैश के सामने लिखना है। अब उसने 200 रुपये डिस्काउंट दिया, इट मीन्स हमने उसको 2800 दिए, 3000 थे, 200 रुपये उसने हमें छोड़ दिया, माइनस कर लेंगे। इसका मतलब नेट में कैश में हमने 2800 दिया, वो हमने ले लिया यहाँ पे। और डिस्काउंट कितना मिला, वो डिस्काउंट के सामने 200 रुपये, हो गए दोनों साइड्स बराबर। चलिए दोस्तों, लास्ट एंट्री है एक, उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। अब ये भी सेम, सिर्फ एंट्री कहने का, एंट्री जो बताई गई है थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है उसके कहने में, लेकिन मतलब सेम ही है। देखिए, पेड कैश टू हरी, मैंने कैश हरी को दिया, कैश इज़ ए रियल अकाउंट एंड हरी इज़ ए पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इन फुल सेटलमेंट कितना कैश दिया, 2900, और फुल सेटलमेंट कितने की थी, 3000 की। यानी मैंने देना था 3000, लेकिन मैंने 2900 में फुल सेटलमेंट कर दी। फुल सेटलमेंट मतलब बैलेंस उसको अब नहीं देना। जब नहीं देना, इट मीन्स कि वो क्या हो गया, 3000 में से मैंने 2900 की फुल सेटलमेंट की, तो जो 100 रुपया बचा दोस्तों, वो मैंने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट। ओके दोस्तों, अब इसको करते हैं। सॉरी, उसने मुझे डिस्काउंट दिया। पेड कैश टू हरी, हरी इज ए पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, हरी इज द रिसीवर, तो हरी डेबिट, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया तो कुछ नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया, कैश, लिख लिया। अब डिस्काउंट, अब जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो हमें 100 रुपीज़ छोड़ रहा है, यानी हमारे लिए तो गेन ही है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, दोनों का मतलब सेम एंट्रीज का, सिर्फ बताने का तरीका, लिखने का तरीका अलग है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो जैसे मैंने कहा था, नाम के सामने आपने टोटल अमाउंट जितना उसे रिसीव करना था वो नाम के सामने आया, जितना दिया कैश में वो आप कैश के सामने लिखोगे, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ वो आप डिस्काउंट के सामने लिखोगे। तो बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो दोस्तों, इस तरह से आपने ये जनरल एंट्रीज बना लेनी है। आई होप आपको सबको ये समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर भी मैं लेके आऊँगा कुछ टिपिकल जनरल एंट्रीज पे। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में शेयर भी करें आगे। तो दोस्तों, और साथ में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।